कशीदगी के मौसम में मुफाहमत की हमायत चलने लगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकराती पेशकश पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का ग्रीन सिग्नल। नए मिसाक पर बानी पीचाई के दस्तखत कराने की जिम्मेदारी भी उठाने का ऐलान। शफाफ इंतखाबात, नए इलेक्शन कमिश्नर और पार्लिमानी बालादस्ती बातचीत का हिस्सा होगी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन अलायंस की बैठक। सियासी और माशी बहरान से निकलने के लिए नए मुआहदे की ज़रूरत पर इत्तफाक। 8 फरवरी को यौम सियाह के लिए सूबाई और डिस्ट्रिक्ट सतह पर ज़ेली कमेटियां बनाने का फैसला। बानी पीचाई ने जिंदगी में इतने फेस बदले कि आज इसकी कोई पहचान बाकी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की साबिक वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी पीचाई ने आगाज नवाज शरीफ से किया, अपनी ज़ात और शौकत खानम के लिए प्लॉट लिए, फिर जनरल मुशर्रफ से 100 कौमी असम्बली की सीटों की भीख मांगता रहा, फिर मायूस होकर गैर जमहूरी हो गया तो इंटेलिजेंस इदारों ने उसे गोद ले लिया। 2013 के इलेक्शन के बाद धरनों की सियासत शुरू की, फिर बाजवा फैज़ की सरपरस्ती में हुकूमत भी की और लूट मार भी। इक़्तिदार और दौलत समेटने के लालच में एस्टैब्लिशमेंट के लिए बोझ बन गए, आवाम से किए वादे पूरे ना किए और फिर अदम एतमाद की तहरीक का शिकार बने। किस्सा मुख्तसर, बानी पीचाई की जिंदगी का ट्रेडमार्क इक़्तिदार और दौलत का लालच है। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ मुस्तरद। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे सियासी अनासर हों या कोई और। मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान तो फ़र्का पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, मावनीन के साथ फैसला कुन बगैर किसी रायत के निपटा जाएगा। मुल्क इस्तेहकाम, वसी तर मौक़े और इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़वाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतसलसल जुर्रत और पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया सदियों याद रखेगा। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप एक मशीन नहीं, विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत है तो क्या हमारे नौजवान इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते? नौजवानों को जदीद तालीम टेक्नोलॉजी देना अव्वलीन तरजीह है। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक स्पेशल बच्ची ने पोर्ट्रेट दिया तो वो अब दीदा हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेपनाह उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट और उनकी खलूस दिल और खलूस नीयत के साथ पीआई की उड़ान पाकिस्तान के हवाले से दोबारा बुलंदियों पर होगी। पीआईए की निजकारी का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। तमाम फैसले वसी तक मुल्की मफाद में किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती टीम से खिताब। काबूली के अमल के दौरान शफाफियत अव्वलीन तरजीह थी। निजकारी में फील्ड मार्शल का ताउन भी शामिल है। माजी में कौमी एयरलाइन की निजकारी की कोशिश कामयाब न हो सकी। उम्मीद है नए जहाज आने के बाद पीआईए की उड़ान दोबारा बुलंदियों पर होगी। वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 6 बैंड्स की नीलामी आइंदा माह होगी। 5G की लॉन्चिंग भी होगी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। कंपनीज को बोली के लिए 40 से 45 दिन दिए जाएंगे। मुल्क की 3 मोबाइल सर्विसेज कंपनीज और गैर मुल्की कंपनीज की भी बोली में शिरकत मुतवक्किल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कामयाब दौरा इराक के बाद वतन वापस पहुँच गए। डॉक्टर हुसैन अल-सयावी सदर मजलिस मुहाफ़िज़ा नजफ़ ने सदर मुमलिकत को रुखसत किया। सदर जरदारी ने दौरे के दौरान इराकी सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। नजफ़ और करबला के गवर्नर से भी मुलाकात की। बाहमी ताउन और रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ़ और करबला में मक़ामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और अक़ीदत का इज़हार भी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूएई के सदर कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यूएई सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर
दौरा कर रहे हैं। मेहमान सदर के साथ वज़रा और आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। अमाराती सदर का दौरा दोनों ममालिक के गहरे मज़बूत ताल्लुकात की अक्कासी है। मसीही भाइयों को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत तमाम बड़े और छोटे शहरों में हर सू रंगों की बहार। गिरजाघर और गलियां बाजार दिलकश लाइटों से सज गए। दुआया तकरीबात का एहतमाम। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की जाएंगी। लिबर्टी चौक में 42 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री सबकी तवज्जो का मरकज। दुनिया क्रिसमस के रंगों में रंग गई। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस समेत मुतादिद मुल्कों में चरागा, बर्फ से ढके शहर, गलियां रोशनियों से जगमगा उठी। तहफ़ की तकसीम और कम्युनिटी तकारीब का भी इनेकाद। कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान का 149वां योम पैदाइश। बर सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के हकूक़ की सियासी जंग लड़ी, खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। उनकी जद्दोजहद ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़रिए असूलों का अमली नमूना थी। योम पैदाइश के मौका पर वफाक और सूबाई दारुल-हुकूमतों में तोपों की सलामी दी जाएगी। मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम होगा। डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? क्या अगर अदालत बगैर ऑर्डर के आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? सरकारी वकील बताए कि क्या जुबानी अहकाम ट्रिब्यूनल ने जारी किए। तकरीबन 2.5 माह बाद आपने ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन किया, अभी तक आपके ट्रिब्यूनल ने काम नहीं शुरू किया। क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं है? क्या कानून गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? पैरा कैसे कब्जे दिलवा रहा है? BRT रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। इंसानी तरक्की के मनसूबों पर मुसलसल तवज्जो ज़रूरी है। तालीम और हुनरमंदी की तरक्की तवील मुद्दती सरमाकारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों पर आला सतही इजलास। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिसंबर 2025 तक के मनसूबों का जायज़ा। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज़ अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मनसूबों का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध की सलाह मुतासरीन के लिए रकूम के अजरा में तेज़ी की हिदायत। कहा ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। तरक्याती मनसूबे सिंध के समाजी और मुआशी मुस्तकबिल का तयन करेंगे। हर कम्युनिटी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर पंजाब की तरक्की का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सरबराही बानी चेयरमैन चंद हुक ने की। अमरीकन सिख ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। सिख मैरिज एक्ट के नफाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बकाए बाहमी हम आहंगी के फ़रोग के लिए सिख भाइयों ने हमेशा खैर सगाली का मुजाहरा किया। गुरुद्वारा करतारपुर दुनिया के लिए पाकिस्तान का अमन का नाकाबिल तरदीद पैगाम है। वज़ीर दाखिला का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी को पेश की आगाही और इंतबाह के लिए फ़ाल जदीद निज़ाम के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला ने NDMA की आफात से निमटने की हिकमत अमली और इदारों के माबैन राब्ताकारी को सराहा। वज़ीर दाखिला का NDMA में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा। पाकिस्तान में आफात से निमटने के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक करने के अज़म का इयादा। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी, दो तरफा बहरी ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वाइट शिपिंग मालूमात के तबादले से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। ओमान नेवी के कमांडर ने पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों को भी सराहा।
पंजाब हुकूमत का एशियाई तरक्याती बैंक से 60 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। कर्ज के असूल के लिए आला सतही मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी ADB से कर्ज की शराइत और फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात करेगी। कर्ज सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए लिया जाएगा। कर्ज से ज़रई ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी काम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने एशियाई तरक्याती बैंक से बाज़ाब्ता बातचीत की इजाज़त दे दी। पंजाब असम्बली ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग बिल 2025 मंजूर कर लिया। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल और शीशा लगी मांझे से बनी डोर पर पाबंदी। बगैर इजाज़त पतंग उड़ाने, बनाने, ज़ख़ीरा करने और फ़रोख्त पर सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। हुकूमती कवानीन के खिलाफ पतंगबाजी पर 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। पतंग और ममनुआ डोर की तैयारी और फ़रोख्त पर 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। बच्चों की जानिब से खिलाफ वर्जी पर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इक़दामात लाज़मी करार। हुकूमत सिंध कराची को जदीद, पायदार और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और मास ट्रांजिट के मनसूबे जारी हैं। शाहराह भुट्टो कॉरिडोर, मरीर नदी पुल और अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स पर काम हो रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की तोसी और नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस। बस रैपिड ट्रांजिट मनसूबों पर 155 अरब रुपए फराहम किए गए। हर मनसूबा शहरियों की सहूलियात और खुशहाली लाने के लिए वक्फ है।